अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज पंचम सिंह वंस अगेन एंड आज हम लोग क्लास एट्थ की एक्सरसाइज 1D के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं टॉपिक स्टार्ट करूँ, आपसे तीन ही बात कहनी है। पहली बात तो ये कि अक्टूबर के लास्ट वीक में आप सबके ऑनलाइन टेस्ट होंगे, तो अपनी प्रिपरेशन तैयार मतलब रेडी रखना, ठीक है। दूसरी बात है कि जिन बच्चों ने तक फ़ीस सबमिट नहीं करी है वो कृपया करके अपनी अपनी फ़ीस सबमिट कर दें, ठीक है, क्योंकि जब आप फ़ीस दोगे तभी हम लोग काम कर पाएंगे स्कूल के अंदर। तीसरी बात यह है कि स्कूल के अंदर जो बुक्स रखी हैं जो कि आपको लेनी थी, परचेज़ करनी थी, वो बुक्स 10 तारीख के बाद वापस गोदाम चली जाएंगी। उसके बाद आपको नहीं मिल पाएंगी अगर आप परचेज़ करने के लिए आओगे। तो बहुत सारे बच्चों ने ये मतलब मैं कल वॉइस मैसेज डाला, तो बहुत सारे बच्चे ये कह रहे सर हमने जो बुक्स खरीद रखे क्या उसे रिफ़ंड करना है, उसे वापस करना है? तो बेटा ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन्फॉर्मेशन ये थी, ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन ये थी कि स्कूल में बुक्स रखी हैं, बंडल रखे हैं जो कि आपको परचेज़ करने थे। कुछ बच्चों ने परचेज़ कर ली हैं बुक्स, कुछ बच्चों ने अभी तक नहीं करी है। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि जिन बच्चों ने या फिर जिन पेरेंट्स ने अभी तक बुक्स परचेज़ नहीं करी है स्कूल में आके, कृपया करके वो स्कूल में आएँ, बुक्स परचेज़ करें 10 तारीख से पहले। कि 10 तारीख के बाद अगर आप आओगे तो बुक्स हम लोग शायद आपको नहीं प्रोवाइड करवा पाएंगे, ठीक है। ये था इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया क्या है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1D, ठीक है। तो जिसके अंदर जो पहला क्वेश्चन वो जरा देख लेते फटाफट। पहला क्वेश्चन है नंबर लाइन से रिलेटेड। ये आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं, फ्रैक्शन दे रखी हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। रैशनल नंबर दे रखे जिसको नंबर लाइन के ऊपर आपको क्या रिप्रेजेंट करना है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको 2-3 कराऊंगा क्योंकि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता। तो पहला क्वेश्चन देखो, 1/2 है, ठीक। आपको 1/2 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। देखो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको देखना है कि इसके ऊपर साइन कौन सा है नंबर, रैशनल नंबर के ऊपर। क्या यहाँ पर आपको माइनस का साइन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। इसका मतलब ये जो नंबर है हमारा 0 और 1 के बीच बनेगा। पहली बात तो ये। अब 0 और 1 के बीच में ही क्यों बनेगा वो देखो। यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर 2 है और न्यूमिनेटर 1 है। जब आपका किसी भी रैशनल नंबर का न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, मतलब ऊपर की संख्या नीचे वाली की संख्या से छोटी हो जाए, तो उस कंडीशन में वो जो उसका रिप्रेजेंट होता है केवल 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। चाहे आप ये देख लो 99/100, ये भी आपका 0 और 1 के बीच में रहेगा। 169/1000, ये भी आपका 0 और 1 के बीच में ही इसका भी रिप्रेजेंट होगा। बस क्या होगा कि 0 और 1 के बीच में सबसे पहले आपको 1000 स्लाइड्स इक्वल पार्ट करने पड़ेंगे। उस इक्वल पार्ट में सब 969वां जो नंबर होगा ना, उस नंबर पे जाके आपको इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो सुन लो। कभी भी अगर डिनोमिनेटर ग्रेटर है न्यूमिनेटर से, तो उस कंडीशन में हमेशा उसका रिप्रेजेंट 0 और 1 के बीच में रहेगा। अगर फ्रैक्शन पॉजिटिव है तो, रैशनल नंबर पॉजिटिव है तो। अगर यही नेगेटिव हो जाएगा तो ये 0 और -1 के अंदर चला जाएगा, कि इसका रिप्रेजेंट 0 और -1 में होगा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको बतानी थी। चलिए शुरू करते हैं अब टॉपिक को, ठीक है। कि मुझे कहते पता चल जाता है सर ये 0 और 1 के बीच में बनेगा, हम तो 4-5 तक खींच देते हैं, उसके बाद में काटना स्टार्ट करते हैं। तो आपको केवल उतनी ही नंबर लाइन कीजिए जितनी आपको ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नंबर लाइन है तो -1 को भी रिप्रेजेंट करूँगा, 0 बीच में रखूँगा, यहाँ पे रखूँगा -1 और यहाँ पे रखूँगा 1 और इसको ऐसे किया, ठीक है। तो ये मेरी नंबर लाइन बन गई। अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर जैसे यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो मैं 0 और 1 के बीच में केवल 2 पार्ट्स करूँगा, 1 2 1 2, ठीक है। जो हमारा ये फर्स्ट पार्ट है, कैसे पता चला देखो, 0 1 के बीच में 2 पार्ट किए, नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 2 पे जाते के साथ जैसे हो जाएगा 2/2, तो कट कर 1 हो जाएगा। तो ये हमारा 2/2 कहाँ रिप्रेजेंट होगा, वो यहाँ रिप्रेजेंट होगा 1 के ऊपर, ठीक है। और 1/2 2 पार्ट में से पहला पार्ट है, तो उसका रिप्रेजेंट हो जाएगा तुम्हारा कहाँ, यहाँ 1/, बस हो गया। ऐसे ही रिप्रेजेंट करना था, कुछ नहीं करना आपको अलग से, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, बस यही होना था। अगला देखो सवाल, -1/3, तो ये नंबर लाइन गई, ये बीच में आया हमारा 0,
ये रहा हमारा 1, ये रहा हमारा माइनस का 1। अब देखो इसका रिप्रेजेंट कि नीचे 3 ऊपर 1 है, इसका मतलब ये भी 0 और 1 के बीच में ही आएगा। बस फ़र्क क्या पड़ेगा, यहाँ पर 2 था तो हमने 2 पार्ट्स किए थे इसके, यहाँ 3 है तो 0 और 1 के बीच में इक्वल 3 पार्ट्स करने हैं। ध्यान रखना इक्वल होने चाहिए, 1 2 1 2 3 और 3 पार्ट्स। अब 3 पार्ट्स में देखो ऊपर का नंबर कौन सा पहला है, तो इसका मतलब इसका रिप्रेजेंट यहीं पर है 1/3। अगर ये 2/3 होता तो इसको मैं यहाँ दिखाता 2/3। समझ में आ रहा है? बस ऐसे ही करना है सारा। अब एक आधा माइनस का सवाल भी ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ले लेता हूँ, ठीक है। फोर देखिए, -2/7 है। अब आपको एक चीज़ देखनी है, क्या 7 2 से बड़ा हैगा। इसका मतलब इसका भी रिलेशन 0 और 1 के बीच का ही है। अब कौन सा 0 और कौन सा 1, यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस का साइन शो कर रहा है कि नेगेटिव साइड में, मतलब इस साइड बनेगा, रैशनल नंबर लाइन के इस हाथ पर, नेगेटिव वाले पार्ट पर बनेगा। इसका रिप्रेजेंट कौन सा, 2 वे प्लेस पर, दूसरे नंबर पर। अब देखो कैसे, ये नंबर लाइन, यहाँ पे 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1, ठीक है, माइनस का। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 7 है तो -1 और 0 के बीच में 7 इक्वल पार्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो कोशिश करूँगा इक्वल करने की, ब्लैक पेन से करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 हो तो वैसे, ठीक है। तो कोशिश करना 7 इक्वल पार्ट करने की। अब 7 हो गए, इसके बाद आपको -2/1 2, तो ये जो हमारा प्लेस है ना, प्लेस ये हो गया -2/7, ठीक है। तो इस तरह से ये भी करना था हमें, यहाँ पर इसको कर दो अंडर सर्कल के अंदर, इसको भी कर। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से करना है। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, आप आगे क्वेश्चन खुद कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ फटाफट। ये हमारा सिलेबस मैथ्स का खासकर बहुत पीछे चल रहा है, ठीक है। अभी तक मेरे को तीसरे और चौथे चैप्टर को कराना है, अभी मैं पहले चैप्टर पे हूँ, क्योंकि जो तुम्हारा पहला चैप्टर बहुत लेंदी है, बहुत लंबा चैप्टर है मुकाबले 3 और 4, ठीक है। लग रहा सारा चीज़ इसी में दी हुई है, तो फटाफट कोशिश करेंगे तो ख़त्म करने की। सो छुड़वा कुछ सकता नहीं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि किसी भी डिजिट की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है। अगर डिजिट पहले से नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगी, अगर डिजिट पहले से ही पॉजिटिव है तब भी वो पॉजिटिव ही रहेगी। दो चीज़ ध्यान रखना, पॉजिटिव पॉजिटिव में चेंज होगी, नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज होगी। मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इतना दिमाग में रखना बस, ठीक है। अब देखिए हमारी जो पहला इसकी डिजिट है वो है 1/3। अब दूसरी -1/3, मतलब तीसरी भी कर दे, ख़त्म ही कर दूँ इसको, -2/5। ये हमारे 3 डिजिट हैं, ठीक है। इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो मैंने आपको बताया, अगर पॉजिटिव है तो तब भी वो पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव बन जाएगी, नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव बन जाएगी, साइन नेगेटिव का हट जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब देखो यहाँ पर एक साइन लगा हुआ है जो कि अभी तक शायद आपने देखा ना हो, 7th क्लास में अगर आया हो तो देख लिया होगा। मैं इसको बताता हूँ क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है, एक ऐसा साइन दे रखा है बीच में और यहाँ पे दिया है -3 और यहाँ पर है 13, -1/7 करके फिर ये लगा दिया है, ठीक है, ऐसे। तो सुनो, ये साइन है ना आपका,
ये खड़ी पाई जो है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन। एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन है ये। अभी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू से सॉल्व किया था कि हाँ भाई इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस में आई है, वहाँ पे हमें रिटर्न में इंस्ट्रक्शन दे रखे थे। यहाँ पर रिटर्न नहीं, यहाँ पर आपको साइन के हिसाब से दे रखा है कि हाँ भाई जब भी आपको कोई भी डिजिट इस एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर मिल जाए तो पहले इसको सॉल्व कर लो अंदर ही अंदर। जब वो सॉल्व हो जाए तो इसको एब्सोल्यूट वैल्यू से जब बाहर निकालोगे, अगर वो माइनस तो प्लस कर दो, प्लस है तो प्लस ही रहेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। सो स्टार्ट करते हैं। माइनस का साइन है तो सबसे पहले आप एलसीएम ले लोगे। सीधा मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 13 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 को 3 से कर दो, माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय 7, माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 13 और इधर लग गया एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन। 7 3 जार 21 माइनस 3 13 1 जार 13, 7 3 जार 21 2 7 8 9, तो ये हो जाएगा 91 और यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन। इसको और सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 3 and 1 4, 2 and 1 3 माइनस का और ये हो जाएगा 91 एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन। अब इसका लास्ट आंसर होगा क्योंकि पूरी डिजिट रेशनल नंबर बन चुकी है, एक अकेली रेशनल नंबर। अब जब इसको एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर निकालोगे तो आंसर आएगा आपका 34/91। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस काम खत्म। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। सो अंदर कुछ भी दे रखा, अगर मल्टीप्लाई है तो पहले मल्टीप्लाई करते हुए नीचे तक लाओ, प्लस है तो प्लस करते हुए नीचे तक लाओ। ठीक है, जब पूरा सॉल्व होकर एक सिंगल नंबर बन जाएगा ना तो फिर एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन हटाओ और प्लस कर दो। कुछ भी हो उसे प्लस बनाना है बस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, फटाफट एक्सरसाइज खत्म करने की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रखा है वेरीफाई द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रखा है वेरीफाई द फॉलोइंग। इसके अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू को यूज़ करके वेरीफाई करना है। देखो कैसे करना है। मैं एक सवाल लिख लेता हूँ यहाँ पर। ये सारे सवाल हम लोग कर चुके हैं वैसे, बस क्या है इसके अंदर अलग चीज़ कि यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन दे रखा है। यही एक नई चीज़ है, बाकी सारा हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पर एक ग्रेटर देन का साइन लगा रखा है, 3/8 फिर एब्सोल्यूट वैल्यू लगा दी, प्लस माइनस 1/8 फिर एब्सोल्यूट वैल्यू लगा दी। अब आपको फाइंड करना है क्या जब इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन और इक्वेशन को, क्या ये वाली इक्वेशन का सम जो भी होगा वो इस इक्वेशन के सम से ग्रेटर देन रहेगा। अगर ग्रेटर देन है तो ये ठीक है, नहीं तो ये इक्वेशन गलत हो जाएगी। ठीक है, आपको यही करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले इसको देखो, प्लस के बाद माइनस का 1 है तो अगले प्रोसीजर के अंदर मैं इसको 3/4 माइनस का 1/8 करूँगा। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस जब भी मल्टीप्लाई होंगे तो वो माइनस ही रहेगा। ग्रेटर देन का साइन अभी थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको डॉट डॉट छोड़ देता हूँ। और यहाँ पे देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू से जब 3/8 बाहर निकलेगा तो 3/8 ही रहेगा। प्लस या माइनस देखते क्या आएगा यहाँ पर, माइनस का 1/8 जब एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर आएगा तो प्लस बन जाएगा और पहले से ही प्लस है तो प्लस 1/8 हो जाएगा। ये फ्रैक्शन खत्म हो गई। इसको ज़रा देख लो इधर। यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो कैसे करना है। 8 4 के टेबल में आता है तो एलसीएम 8 ही रहेगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 8 के 4 के टेबल में 8 2 टाइम्स में आता है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, माइनस का 1 और मल्टीप्लाई बाय 1। क्यों, क्योंकि 8 के टेबल में 8 1 टाइम में आता है, इसलिए यहाँ पर हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। और डॉट डॉट इसको देखोगे तो 8 कॉमन है तो कॉमन 8 आ जाएगा। 3 and 1 4 हो जाएगा। ये इसको ऐसे लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए। 6 2 जार 3 2 जार 6 माइनस का 1/8 डॉट 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 3 and 1 4/8। थोड़ा और नीचे जाओगे तो यहाँ पे जाएगा 5/8 और 4/8। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है
यहाँ पर 8 में से 5 पार्ट्स, 8 में से 4 पार्ट्स। तो आप देख रहे होंगे जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग पार्ट्स काउंट करते हैं, किसके पार्ट्स ज़्यादा हैं। इसके पास 5 है, इसके पास 4 है, तो 5 वाला जाहिर सी बात है ग्रेटर होगा। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो गलत है। तो ये जो ग्रेटर देन का जो साइन है ना, इसको कट कर देंगे, ठीक है। ये इसके बराबर मतलब ग्रेटर नहीं है, ठीक है। आप इसको दोबारा से लिख सकते हैं इसी आंसर को, कैसे? सो राइट आंसर कैसे लिखोगे? ऐसे करके ऐसे कर दो, ये हो गया करेक्ट आंसर। यहाँ से कट करके इसको राइट करके लिख दो बस, अगर लिखना चाहो तो। आंसर हमारा यही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 के सारे सवाल सोल्व करने हैं, सेपरेटली सोल्व करते हुए आना है और लास्ट में चेक करना है कि ये जो भी साइन दे रखा है, ग्रेटर का दे रखा है, इक्वल का दे रखा है कि नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर काट दो, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू से कैसे बाहर निकालना ये आपको समझ में आ गया। बाकी की जो अंदर का मटेरियल है सॉल्व करना, ये हम लोग शुरू से फर्स्ट चैप्टर में शुरू से यही करते आ रहे। फ्रैक्शन के अंदर रेशनल नंबर के अंदर कैसे माइनस करते हैं, कैसे प्लस करते हैं। तो ये सारी चीज़ सेम है, पुरानी है, बस नया क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन, ठीक है। इसलिए मैं आगे क्वेश्चन नहीं करा रहा आपको, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि आपको आगे क्वेश्चन आते हैं। नहीं आते तो आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हो कि कैसे रेशनल नंबर को हमने प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट जो भी ये किया है, ठीक है। आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। फाइंड द रेशनल नंबर हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज। हाँ चलिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या रखा है, हमें पहले से ही एब्सोल्यूट वैल्यू दे रखी है, गिवन है। ये 5 किसी रेशनल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो हमें इस 5 का रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो बहुत ईजी है, मैं लिख देता हूँ सारे सवाल। यहाँ पे 100 दे रखा है, यहाँ पर 1/2 दे रखा है और यहाँ पर 3/11 दे रखा है, ठीक है। हमें इन डिजिट के रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू तो है ही खुद, जब रेशनल नंबर करोगे सबको माइनस करो। हो गया। अब जैसे ही इनको आप इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालोगे तो वो क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, बस बात खत्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0। आपको 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 6, 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? देखो 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 रहेगी, ना तो ये नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, तो 0 का 0 ही रहेगा, ठीक है। 0 ना तो नेगेटिव नंबर है ना ही पॉजिटिव नंबर है। अगर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालोगे तब भी वो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ट्रू फॉल्स, वो आप खुद कर लेना आंसर की से, ठीक है। नहीं है तो मैं बता देता हूँ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 4 सवाल है, 5। चलो 5th भी यहीं पे ले लेते, दिख रहा है इसके अंदर वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, द रेशनल नंबर आर काउंटेबल। तो रेशनल नंबर काउंटेबल नहीं होती तो यहाँ पर फॉल्स कर दो आप लोग। सेकंड, 0 इज़ द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर। नहीं, रेशनल नंबर के अंदर नेगेटिव नंबर भी होते हैं। देखिए अभी हमने ये कि ये रेशनल नंबर ही तो है, नेगेटिव, ये 0 से छोटी हैं, तो फॉल्स करो इसको भी, ठीक। थर्ड पे आते हैं। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर इज न्यूमेरिकल वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन। तो यहाँ पर ट्रू, अरे यार फोर्थ पे, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 इज़ 1, ट्रू, ठीक है। 5, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सही है आपका ये भी सॉरी, ठीक है। कैसे देखो, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, इसका पार्ट 5, उसने कहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। आपको पता है कि ये हमारा रेशनल नंबर है और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 5 आई है। किसी भी नेगेटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और पॉजिटिव नंबर, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर हमारे 0 से बड़े होते हैं, ठीक है। इतना दिमाग में रखना, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर 0 से बड़े होंगे, सारे के सारे नेगेटिव नंबर 0 से छोटे रहेंगे,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी रेशनल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा 0 से क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में था द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 इज़ 1। 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। अगर मान, ठीक है, ये प्लस का 1 है और आंसर में ही प्लस के रहेगा। थर्ड में क्या था, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ साइन। आपका ये रेशनल नंबर है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी सेम रहेगी रिगार्डलेस साइन, मतलब साइन को छोड़कर। साइन सेम नहीं रहेगा, साइन इसका नेगेटिव दे पॉजिटिव बन जाएगा, ये है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 1D आज ख़त्म कर लिए। आशा है कि आप ये सारी एक्सरसाइज घर पर कर लोगे खुद, ठीक है। ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो पर्सनली भी और ग्रुप के अंदर भी, ठीक है। ओके 8th क्लास, बस इसके साथ अलविदा लेता हूँ, धन्यवाद।